Hello everyone, class 8 factorization. We will solve question number 5 from exercise 12.3. Question number 5 में है factorize the expressions and divide them as directed. मतलब अपन को ये expressions दे रखे हैं, इनको अपन को factorize करना है, मीन्स कि पहले इनके फैक्टर बनाना है और divide them as directed और इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है. वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये अपन डिजिट देखते हैं. ये लिखी अपन ने, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं डिजिट को. प्लस का 10 ये ब्रैकेट में है अपॉन y प्लस 5 है. अब अपन इस डिजिट को देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y+10. इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं लग रही. ये तो स्क्वायर है लेकिन 5 तो 10 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है. ये किसी के भी स्क्वायर करने से 10 नहीं आता. इट मीन्स कौन सी फैक्टर से, कौन सी चीज से होगा ये होगा अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये वाली अपने वो रूल लगेगा इसमें, फैक्टर वाला. तो ये अपन ने इससे पहले 12.2 एक्सरसाइज में भी देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में. अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या रूल होता है? पहली चीज तो अपन क्या करते हैं इसको, उसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट डिजिट वाई स्क्वायर एंड लास्ट डिजिट 10 एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है. अब अपन क्या करते हैं इसमें, यहाँ पहले प्लस नहीं लगाना, बाद में लगाते हैं अपन इसको. पहले बस फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज अपन ने लिखी जाती है इसमें. अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब होता है ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर दे कि जिससे दो और दो के फैक्टर्स बन जाए इजीली. फर्स्ट पार्ट होता है इसका कि जो फर्स्ट डिजिट है वाई स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. लास्ट डिजिट है 10. ये लास्ट डिजिट कौन सी है? 10 है. मतलब 1 मल्टीप्लाई में 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो अपना क्या आ रहा है? 10 आ रहा है. सेकंड होता है कि 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाए, जैसे यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 5 या 10. अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाए जिससे 10 आ जाए. ठीक है. और 10 को या तो माइनस करें या प्लस करें. मल्टीप्लाई करने पे तो 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ गया? 10 आ गया. और इनको प्लस करने पे भी अपना आंसर मिडिल में ये 7 आ जाए. तो वो प्लस करने, जैसे 2 + 5 करा तो अपना आंसर 7 आ गया. तो दोनों ये फॉलो होने चाहिए, तब रूल फॉलो होना चाहिए, तब अपन को सही होगा क्वेश्चन. तो फर्स्ट और लास्ट लिख लिया. सेकंड चीज समझ में आ गई, फर्स्ट कोएफिशिएंट से अपन ने लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया. इसका प्राइम फैक्टर निकाला, और जो भी प्राइम फैक्टर आया ऐसे पेयर्स बनाने हैं अपन को जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए? ये डिजिट लास्ट में 10 आ जाए. और सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, वो दोनों डिजिट को करने से मिडिल वाली टर्म आ जाए 7y. ओके, ये समझ में आया. अब इसमें आगे आता है, अपन क्या ले, यहाँ पे दिख रहा है इजीली कि 2y+5y. ठीक है ना, 2y + 5y तो क्या हो गया? 7y हो गया. और 5 2 जा 10 भी हो गया. तो ये इसको रूल फॉलो हो रहा है इसका, अपॉन y+5. अब अपन ने इसको कैसे लिखा, इसके दो बना लिए, y कॉमन आ गया इसमें, y+2 प्लस यहाँ पे क्या ले लिया? 5 ले लिया कॉमन, y 5 2 जा 10, y+2 हो गया. अब यहाँ नीचे लिखा y+5. ओके. अब इसके आगे अपन ने क्या, यहाँ लिखते हैं इस डिजिट को, तो y+2 एक फैक्टर बन गया और y+5 एक दूसरा फैक्टर बन गया. अपॉन नीचे क्या दे रखा है अपन को? y+5. अब y+5 से ये ऊपर सेम है और नीचे सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए. अब अपना आंसर क्या आएगा? y+2. यही अपना आंसर. ओके. अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे ये वाला. बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए, कैसे स्प्लिट होगा. पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि हो किससे रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कौन सा फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल लग रहा है, कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही, या आपस में ही फैक्टर बन रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा. तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है. स्प्लिट करने से मिडिल टर्म को इस तरह से भी हो सकता है. अब इसी तरह से है इसको भी, ये ना तो ये किसी का स्क्वायर है, ये 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं है. अब अपन लिखते हैं इस डिजिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं. m² -14m -32 ये लिखा पहले. अब इसका कोएफिशिएंट क्या है?
32 इंटू 1 एम स्क्वायर का 1 है, तो ये क्या हो गया 32। अब 32 के ऐसे दो फैक्टर बनते हैं, 2 16 2 जा 32, एक तो इसका ये फैक्टर बनता है ना, और 8 4 जा 4 8 जा 32, ये दो बन गए इस तरह से। अब इन दोनों टर्म को, ऐसी दो टर्म लेनी है मल्टीप्लाई में और ऐसी दो टर्म लेनी है प्लस या माइनस में, कि जिसको करने से क्या हो जाए ये 32 फॉर्म हो जाए। मल्टीप्लाई से तो दोनों ही हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज मल्टीप्लाई से हो रही है लेकिन अपन को प्लस या माइनस करना उससे भी होनी चाहिए। ऐसे डिजिट लेते हैं वो कौन सा फॉलो कर रहा है, ये 16 इंटू 2 वाला हो रहा है सही, कि 16 है, 2 इंटू 2 प्लस करें 16 और 2 ले लें, 16 में से 2 को प्लस कर लो माइनस कर लो जो भी है, ये माइनस करने पे 32 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी माइनस करने पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब माइनस कौन सा लेंगे, यहाँ है अपने पास बड़ी डिजिट, है ना, और ये छोटी डिजिट, तो माइनस का साइन कहाँ रखना है ये ध्यान रखना है। माइनस का साइन तो अगर यहाँ पे भी माइनस है तो बड़ी डिजिट हमेशा माइनस में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। बड़ी डिजिट हमेशा माइनस में लेनी पड़ेगी, तो अपन इसको अब ऐसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख लिया। बड़ी डिजिट माइनस में लेनी पड़ेगी, सपोज माइनस 16 प्लस 2 करा तो आंसर क्या आया माइनस का 14 आया, और 16 इंटू 2 इन दोनों को माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो आंसर क्या आया माइनस का 32, बस यही अपन को होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ अगर माइनस का लेंगे तो यहाँ क्या लेते हैं प्लस का 2 लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ लेते हैं 2m और माइनस का 16m ऐसे लिया, तो जिससे क्या है या तो ये वाला प्लस का ले लेते हैं तो यहाँ माइनस में टेंशन नहीं होगी, चलो ठीक है इसको प्लस का लेते हैं, तो ये इजी रहेगा करना, ये चेक कर लेना एक बार करके कि आपको कौन सा इजी रह रहा है, यहाँ पे माइनस साइन चेंज करने का टेंशन ना हो, ठीक है ना। ये हो रहा है अपना, यहाँ लेते हैं अपन इसको माइनस का 16, यहाँ लिया माइनस का 16m और प्लस का 2m, ओके। अब अपन ना क्या कॉमन आया m स्क्वायर माइनस 16m, ठीक है, प्लस 2m माइनस 32, इस तरह से है डिजिट। अब पहले इसके फैक्टर्स बना लिए फिर डिवाइड करेंगे, इसमें से क्या कॉमन है m कॉमन है, m आया बाहर, m माइनस 16, अब प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है m माइनस 16, अब इनके पेयर्स बना लिए m माइनस 16 एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर बन गया अपना m प्लस 2। अब ये नीचे डिवाइड के लिए क्या लिखना है m प्लस 2 लिखना है, यहाँ लिखा डिवाइड के लिए m प्लस 2, तो ये m प्लस 2 और ऊपर भी m प्लस 2 है कैंसिल, अब अपना आंसर क्या आएगा m माइनस 16, ये इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है अपना, यहाँ पे है 5p स्क्वायर और 20। पहली बात क्या करनी है अपन को, 20 है, इसको फर्स्ट डिजिट का कोएफिशिएंट है 5, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10 100 आ गया। अब इसका क्या निकालना है प्राइम फैक्टर, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये निकाला। अब फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे 5p स्क्वायर और लास्ट डिजिट ये प्लस का नहीं लगाते पहले साइन, ऐसे ही लिख लेते हैं केवल, ठीक है ना, ये लिखा 20, ये लिखा अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इसके पहले तो ऐसे पेयर बनाए जिससे मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए 20 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आ जाए, और ये वो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए, और माइनस करना है या प्लस करना है जो भी करना है उससे 25 आंसर आ जाए। अब देखते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 5, 20 और 5 100 होता है, पहली तो बात 20 इंटू 5 ये हो जाता है अपना 100, ठीक है ना। 5 2 जा 10 इन दोनों को करा, और 10 2 जा 20, 20 और 5 होता है 100। इसी तरह से है दूसरा, 20 और 5 100 होता है मल्टीप्लाई करने पे, और 20 और 5 को अगर अपन प्लस भी करते हैं तो क्या आ जाता है अपना 25 आ जाता है प्लस करने पे। लेकिन प्लस करने में एक
अपन को चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस को प्लस करा तो माइनस का 25 आएगा, वो ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 20 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 तो 100 आ रहा है, लेकिन प्लस का 100 आएगा। यहाँ वाली डिजिट क्या है, प्लस में है, तो ये ध्यान रखते हुए अपन ने इसको कैसे लिखा, यहाँ लिखा माइनस का 20 या माइनस का 5p और माइनस का 20p और प्लस का 20 रख लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या रहेगा ये 5p² माइनस 5p, ये एक ब्रैकेट, ये माइनस का साइन है बाहर लिया अपन ने, तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज माइनस का 20। अब यहाँ 5p कॉमन आ गया तो बचा अपना p माइनस 1, 5p पूरा ही चला गया, माइनस 20 कॉमन आ गया, p माइनस 1। अब अपना एक फैक्टर तो बन गया p माइनस 1 और दूसरा बन गया 5p माइनस 20। अब इसमें और भी कॉमन आ रहा है ना, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आने के लिए अपन ने क्या करा इसको, अब ये अपॉन, पहले तो अपन डिवाइड करते हैं इससे, p माइनस 1 लिखते हैं, तो p माइनस 1 और p माइनस 1 सेम है, अपना आंसर आता है 5p माइनस 20। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5 लिया कॉमन, अभी और कॉमन आ रहा है, 5 4 जा 20, तो 5 कॉमन आ गया और p माइनस 4, ये इसका आंसर। और दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे अपन इसको, अगर सपोज इस तरह से भी करके देख लो, 5p² माइनस 20p माइनस 5p प्लस का 20, तब कैसे होता ये, यहाँ पर ये आ जाता 5p, इन दोनों को लिया है अपन ने तो 5 कॉमन आता, 5p कॉमन आता तो p माइनस 5 4 जा 24 आता, माइनस का 5 आता यहाँ पे, और p प्लस माइनस का साइन है बाहर, साइन चेंज, 5 4 जा 20 तो p माइनस 4 और 5p माइनस 5, फिर भी अपन को 5 कॉमन लेना पड़ता है, तो यहाँ पे p माइनस 1 आता, तो यहाँ पे करते दोनों तरीके से अपन, अगर इस डिजिट को आगे पीछे कहीं पे भी ले लें तो इसी तरह से आंसर सॉल्व करेंगे, p माइनस 4 और दूसरा होता अपने पास 5 कॉमन लेके p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, तो ये भी p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, तो 5p माइनस 4, ये इसका आंसर होता। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, 4yz ब्रैकेट में z² प्लस 6z माइनस 16। अब इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, पहले 4yz, अब ब्रैकेट लिया अपन ने, ये है अपना ब्रैकेट, इसमें क्या करना है अपन को, स्प्लिट करनी है टर्म को, तो यहाँ क्या दिख रहा है z², यहाँ 16, 16 का क्या फैक्टर बना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब अपन इसको कैसे कर सकते हैं, 16 के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दो ऐसे डिजिट्स लें जिससे मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, 8 2 जा 16, 8 और 2 को प्लस माइनस करने पे भी क्या आ जाएगा, माइनस करने पे ये आ जाएगा 6, तो ये सही है डिजिट 8 और 2। तो अपन z² फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखना, लास्ट 16 को एज इट इज लिखना, इसको एज इट इज कॉपी करना डिवाइड वाली टर्म को, है ना साइड में। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, z² प्लस 6z, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, 8 लिया है, 8 प्लस का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डिजिट है बड़ी डिजिट, इसके आगे माइनस का साइन है, तो 8 प्लस का लेंगे। अब अपन इसमें क्या करते हैं, माइनस का क्या लेंगे 2, तो माइनस का 2z और प्लस का 8z और माइनस का 16, इस तरह से लिखेंगे ना, माइनस वाली वैल्यू को और प्लस वाली वैल्यू को, साइन चेंज करने का टेंशन नहीं रहेगा। अब नीचे लिखते हैं अपन 4yz, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, z², यह आ गया अपना z और z माइनस 2, z माइनस 2 बन गया प्लस 8, यहाँ पे भी बना z माइनस 2, डिवाइड करा, इस टर्म को पूरा एज इट इज लिखा, क्या बना 2y ब्रैकेट में है z प्लस 8, अब यहाँ लिखा 4yz और ब्रैकेट में है z प्लस 8 और दूसरी टर्म है अपने पास
जेड माइनस टू अपॉन